आज हम लोग ताम्र युग पढ़ेंगे। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। अभी तक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हम लोग एक साथ पढ़ लिए हैं। कल कंबाइन भी देख लिए थे एक साथ ही। आज हम लोग ताम्र पाषाण कालीन युग देखेंगे। 3000 से 500 ईसा पूर्व पहले की बात इसमें की जाएगी। ताम्र पाषाण काल पाषाण उपकरणों के साथ धातु के उपयोग। पाषाण का मतलब पत्थर होता था। पत्थरों के उपकरणों के साथ धातु के उपकरणों के उदय को चिन्हित करता है। तांबे का उपयोग, इस बात को एकदम नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इस बात को, तांबे का उपयोग सबसे पहली धातु के रूप में किया जाता है। मतलब 3000 से 500 ईसा पूर्व में ही तांबे का खोज किया गया था। और सबसे पहली धातु जो मनुष्य इस्तेमाल किया था वो कौन सी धातु थी? तांबे थी। ठीक ना, लोहा नहीं थी। ठीक। यद्यपि यद्यपि कहीं कहीं पर कांसे का भी इस्तेमाल किया गया। हड़प्पा के पूर्व की बस्तियों के काल को तकनीकी रूप से ताम्र पाषाण काल कहा गया। ठीक है। देश के विभिन्न भागों में कांस्य हड़प्पा संस्कृति के बाद का उदय है। मतलब देश के विभिन्न भाग में कांस्य जो है हड़प्पा संस्कृति के बाद का उदय हुआ था। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ ताम्र पाषाण कालीन हड़प्पा संस्कृति की समकालीन। मतलब कुछ जो है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां जो थी, रहन सहन हड़प्पा कालीन संस्कृति के समकालीन मानी जाती है। और कुछ उससे पहले की। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि ज़्यादातर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के बाद की हैं। ठीक है, ज़्यादातर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां जो है हड़प्पा सभ्यता की बात करती हैं। ठीक है। अब इसमें है दोनों, ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा युग। हम लोग इससे अगले चैप्टर में हड़प्पा के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा दिया है तो तुलना खाली किया है, तो हम लोग भी तुलना इसमें देख लेते हैं। इसमें कहा गया है यहाँ की जो ताम्र पाषाण काल का जो संस्कृति थी वो मुख्य रूप से ग्रामीण थी। मतलब ताम्र पाषाण कालीन युग जो था वो सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और हड़प्पा युग मुख्य रूप से शहरी। ज़्यादातर तांबे का उपयोग किया गया ताम्र पाषाण काल में। कांसे का उपयोग हड़प्पा युग में किया गया। पहाड़ियों और नदियों के निकट ये लोग रहते थे, ये सभ्यता रहती थी। सिंधु घाटी के बाढ़ के उर्वरक मैदानों से उत्पादन द्वारा उनमें समृद्धि आई और शहरीकरण को अपनाया। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ देख लिए। अब इसके साइट्स को आप लोग देख लीजिए, ताम्र पाषाण कालीन साइट्स। ठीक, ये मेहरगढ़ है। यहाँ आपको पता ही, ये तो पुराना भी था, यहाँ सबसे पहले गेहूं की खेती की गई थी। ये जोधपुरा दिख रहा है, गणेश्वर दिख रहा है। ये सब जो आपको डैमाबाद, रंगपुर, इनाम गांव, नेवासा, मस्की, पिकीहाल, ठीक है, ये सब जो हैं स्थल आपको दिख रहे हैं। ये सब स्थल सारे के सारे आपको मिलेंगे ताम्र पाषाण कालीन का है। ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इनकी जीवन पद्धति। इनका जीवन पद्धति हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ताम्रपाषाणकालीन मानव जो था, ताम्रपाषाणकालीन मानव कृषि और पशुपालन के साथ साथ शिकार व मछली पकड़कर जीवन निर्वाह करते थे। ताम्रपाषाणकालीन युग जो मानव था वो कृषि करता था, पशुपालन के साथ साथ शिकारी व मछली पकड़कर जीवन निर्वाह करते थे। साथ ही वे बाजरा, कई दालें जैसे मसूर, काला चना, हरा चना और मटर का भी उत्पादन करते थे। जबकि पूर्वी प्रांतों में रहने वाले लोग मछली और चावल पर निर्भर थे। आज भी जो पूर्वी एरिया है हमारा, जैसे कि बंगाल, हम लोग बंगाल के ज़्यादा लोगों को देखते हैं। कभी कभार हमारे मोहल्ले में अगर रहते हों, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हो, शहरों में काम उम के लिए आते हैं मजदूर वहाँ के लोग, तो देखेंगे कि वो लोग ज़्यादातर चावल और मछली का सेवन करते हैं। ठीक है ना। तो पूर्वी एरिया में खाली वही नहीं, मतलब पूर्वी एरिया में अधिकतर चावल की खेती होती है और मछली और चावल उन लोगों का मुख्य भोजन होता है। ठीक है, वे निर्भर करते थे। वे ज़्यादातर काटने, जलाने या झूम खेती की परंपरा को अपनाते थे। यह जानना भी आवश्यक है कि इस संस्कृति का प्रमुख हिस्सा काली मिट्टी के क्षेत्र में समृद्ध हुआ। मतलब उस समय का जो संस्कृति था वो किस मिट्टी में पला बढ़ा? काली मिट्टी के क्षेत्र में समृद्ध हुआ, जो कि मुख्यतः कपास उगाने के लिए उपयोगी होती है। मतलब काली मिट्टी जो है आपको
कपास उगाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरा आपका जिनका जीवन पद्धति और मुख्य विशेषता है कि ताम्र पाषाण कालीन मानव गाय, भेड़ों, बकरियों, सूअरों और भैंसों को पालते थे और हिरण का शिकार करते थे। वो लोग गाय का मांस भी खाते थे, मतलब जो ताम्र पाषाण कालीन युग के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, गाय का मांस खाते थे। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, आज भी विदेशों में सप्लाई होता रहता है। ठीक है, लेकिन उन्हें सुअर का मांस पसंद नहीं था। उस समय के लोग गाय का मांस खाते थे, हिरण का शिकार करते थे, लेकिन सुअर का मांस पसंद नहीं था उन लोगों को। साथ ही वे घोड़ों से परिचित नहीं थे। उस समय के लोग जो है थे आपको घोड़े से परिचित नहीं थे, उस समय घोड़े के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। इस बात पर गौर करना भी दिलचस्प होगा, ठीक, दिलचस्प है कि वे घरेलू जानवरों जानवरों का उपयोग उनको मारकर खाने के लिए करते थे, उनका दूध निकालकर डेयरी उत्पादों के लिए नहीं। यह परंपरा आज भी बस्तर के गोंड लोगों के बीच जारी है। मतलब जो मध्य प्रदेश में पड़ता है बस्तर जिला, वहाँ पे अधिकतर मतलब भील जाति भी है, गोंड जाति भी, जनजाति सब है। तो वहाँ भी लोग आज भी मतलब ये परंपरा है कि जानवरों का उपयोग, जो घरेलू जानवर होते हैं उनको मारकर खाया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अगले वीडियो में थोड़ा सा आगे, नहीं वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी जानते चल रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग अगला मतलब हिस्सा अगले चैप्टर में देखते हैं। यहाँ तक हम लोग आज देख लिए, ठीक है।